ये जून सन 2024 का माह धनु राशि वालों के जीवन में अब क्या बड़ा बदलाव लेकर आया है, किस तरीके से आपका जीवन बदलेगा और ये साल के जो ये छठवां महीना है ये आपके जीवन में क्या मूवमेंट लेगा। देखिए, इस समय ग्रहों की जो गोचर की चाल है वह पहले से बहुत बेटर होती चली जा रही है। सबसे पहले तो 1 जून सन 2024 से मंगल राहु की अंगारक जो दोष युति थी वो टूटेगी। मंगल राहु जब जब अंगारक दोष लगाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में परेशानी, भूचाल आ जाता है, व्यक्ति तनाव में, टेंशन में रहता है। मंगल भूमि है, मंगल भवन है, मंगल खुशी है। मंगल क्या है? आपके रक्त संबंधित जो रिश्तेदार है, जो खून ब्लड रिलेशन है वह है। और राहु क्या है? राहु छल है, राहु कपट है। राहु किसी ग्रह के संग बैठ जाता है तो दोष लगाता है। वह क्या करता है? वह सोने में काई लगाता है। राहु क्या है? शनि जो है लोहा का कारक है, तो राहु जंग का कारक है। लोहा कभी खराब नहीं हो सकता, बरसों आप कर लीजिए, मगर जब तक उस पर जंग ना लगे। जैसे ही जंग लग जाती है तो क्या करता है? राहु खा जाता है। तो शनि को भी राहु नहीं छोड़ता। तो इसलिए मंगल को कैसे छोड़ देगा? मंगल राहु की युति क्या करती है? पहले तो आकाश में और हमारी पृथ्वी पर दुर्घटनाएं करवाती है। हवाई यात्रा के क्रॉसेस या कोई प्लेन क्रैश हो जाना, कोई सड़क दुर्घटना या कोई ट्रेन पलट जाना या कहीं आग लग जाना या कोई विद्रोह हो जाना, लड़ाई झगड़ा करवाना, ये राहु मंगल की और राहु केतु की युति करवाती है। तो सबसे पहले तो 1 जून सन 2024 से ये युति टूट जाएगी, तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। मंगल का जो दोष राहु लगा रहा था वो ग्रहण लगा रहा था, क्योंकि राहु जिस ग्रह के संग बैठता है उसको ग्रहण लगा देता है। और उसका ग्रहण क्या करता है? पॉल्यूशन लेके आता है, विषाद लेके आता है। जो आपका देश है जिसमें हम रहते हैं उसमें तरक्की नहीं है, क्योंकि युतियाँ इस समय अच्छी नहीं चल रही हैं। अब 1 जून से मंगल राहु की युति चलेगी तो बेनिफिट्स आएंगे उसके। ये बात हम कह सकते हैं कि ये बात तो हम कह सकते हैं कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो ये सन्नाटा दूर होगा, क्योंकि मंगल खुशियों का कारक है। जब जब मंगल अच्छा होता है व्यक्ति का तो उसके जीवन में खुशियाँ आती रहती हैं। मंगल की कड़ाई चढ़ती रहती है, घर में खाना पीना स्वादिष्ट भोजन बनता रहता है, उसके यहाँ हलवाई कैटर्स लगते रहते हैं, घर में मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं, सगाई शादी किसी भी तरीके से अगर मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसके बर्थडे पार्टियाँ बनती रहती हैं। और मंगल जिनके खराब होते हैं तो वह अगर होते हैं तो उसके बाद में लड़ाई झगड़े और परेशानियाँ आती हैं। तो 1 जून सन 2024 से मंगल राहु की युति टूटेगी। अब दूसरी बात पे आते हैं, इस समय जो है चतुर्ग्रही युतियाँ चल रही हैं। तो ये चतुर्ग्रही जो युतियाँ हैं वह धनु राशि वालों के छठे भाव में रहेंगी पूरे माह। अब पूरे माह में 15 तारीख तक मान लेते हैं, 15 तारीख तक जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं करता, तो सूर्य जब तक राशि परिवर्तन नहीं करता तो छठे भाव में ये युतियाँ रहेंगी आपकी रोग ऋण शत्रु के स्थान में। तो ये विपरीत राजयोग बनाएंगी। तो विदेशों से लाभ, विदेशों से धन की योग, अकस्मात धन के लाभ, भूमि भवन और जायदाद से लाभ। अगर प्रॉपर्टी रेंट पे उठाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उससे लाभ। मगर इसमें क्या है, आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो अपनों से बचो। आपने देखा होगा ट्रकों के पीछे भी लिखा जाता है कि अपनों से बचो। अपने कभी कभी धोखा दे देते हैं, क्योंकि खून के रिश्ते क्या होते हैं? खून के रिश्ते ऐसे छुपे हुए रिश्ते होते हैं कि अगर वह बन गए तो आपकी ज़िंदगी बना देंगे, और अगर वह बिगड़ गए तो आपको ये पता नहीं चलता कि धोखा आपके जीवन में कब मिल जाए। देखा था बाहुबली में भी यही हुआ था, तो कटप्पा ने धोखा दे दिया था। तो इस बात का ध्यान रखें कि खून के रिश्ते मामा के हो सकते हैं, आपके भाई के हो सकते हैं, आपके भतीजों के हो सकते हैं, बुआ मौसी बहन बेटी सबके हो सकते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं ये अच्छे रहें तो इससे आपका जीवन में सफलता मिले, आप तरक्की करें। तो आपको अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना है, ये हिदायत है। दूसरी बात, किसी भी तरीके से फ़ोन फ्रेंड पे बात करनी है तो सोच समझ के करनी है। किसी के लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं है, चाहे वह घर का हो चाहे वह बाहर का हो, क्योंकि घर का बेदी लंका डाका है। रावण कभी नहीं मरता, मगर विभीषण ने ऐसा ज्ञान राम जी को दे दिया था कि उसका जो है अंत हो गया। तो रावण अजर अमर था, और रावण के युग में उसकी प्रजा बहुत सुखी थी, क्योंकि वह क्या था, वह खुद भी सुखी रहता था और रावण अपनी प्रजा को भी सुख देता था।
तो इसलिए घर का वेदी लंका ढाता है। तो आपको ध्यान रखना है, सतर्क रहना है, भाई से बना के रखनी है, रट्टे फसाद फजीयतों से दूर रहना है। छठे भाव के ग्रह क्या करते हैं, कभी कभी विपरीत राजयोग बनाते हैं तो धन लक्ष्मी भी देते हैं। छठे भाव का बुद्ध स्वग्रही हो जाता है। छठे भाव में सूर्य और बुद्ध आदित्य राजयोग युति बनेगी तो जंग जीत जाएंगे, मगर जीतेंगे काय से, आप जीतेंगे जो है जीतेंगे समझदारी से। पैशंस पे काबू रखना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, विदेशों से धन लाभ के योग बनेंगे। यहाँ गुरु बैठेगा छठे भाव में तो स्थिति संभाल लेगा, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु ऑक्सीजन का कारक है, गुरु धन लाभ का कारक है, दौलत का कारक है, और गुरु क्या है, पॉजिटिव सोच है। राहु क्या है, नेगेटिव सोच है। जिन लोगों की बार बार नेगेटिव सोच दिन भर आती है तो समझ लो राहु केतु शनि के दुष्प्रभाव उस पर लगे रहते हैं। और जो लोग सकारात्मक सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि होगा, आगे काम बनेगा, तो उन पे गुरु का वास होता है। तो ये जून की स्थितियां रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे 10वें घर में केतु रहेगा तो बुलंदी देता रहेगा, विदेशों से लाभ देता रहेगा। टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ है। विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए लाभ है। यहाँ स्थिति आपकी जो है बहुत बेटर रहेगी, क्योंकि तीसरे घर में शनि रहेगा। तीसरे घर का शनि संघर्षों को पार करता है। अभी 30 जून सन 2024 से शनि उस समय तक मार्गी रहेंगे। तो जो काम महत्वपूर्ण है वह निपटा लीजिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए। अब आपके प्रयास कितने सार्थक होते हैं, कितना आप प्रयास करते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब बात करें 15 जून सन 2024 से, तो यहाँ छठे भाव में जो सूर्य महाराज हैं जी हट जाएंगे और आपके 7वें घर में आ जाएंगे। तो छठे भाव का सूर्य जो बहुत बली नहीं होता, क्योंकि पाताल का घर है ये, तो गोचर का छठे भाव का सूर्य सर्विसेज के लिए अच्छा है। किसी भी तरीके से आप कोई सर्विसेज देते हैं, कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल्स चलाते हैं, कोरियर कंपनी चलाते हैं, आदान प्रदान वाले काम करते हैं, उनके लिए तो अच्छा है, सेवा के लिए अच्छा है। मगर जो ब्लेसिंग्स हैं, जो बहुत डिज़ायर्स हैं आपके जीवन में, या आप चाहते हैं बहुत फेम मिले, उसके लिए ये बहुत अच्छा इतना नहीं हो सकता। तो अवार्ड मिल सकता है आपको, कहीं ना कहीं अवार्ड फंक्शन में जा सकते हैं, कोई सर्विसेज का अवार्ड मिल सकता है, क्योंकि छठे भाव को शुक्र वाले सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं। मगर क्या है, ये जब 7वें घर में जाएंगे तो उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट देंगे। तो जीवन में परिवर्तन निश्चित आएगा। जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। 30 जून सन 2024 से पहले अपने जो भी महत्वपूर्ण काम है कर लीजिए, क्योंकि 30 जून सन 2024 के बाद शनि वक्री हो जाएगा तो 3 गुना उसके फल मिलेंगे। अब वह फल कैसे मिलेंगे मैं 30 जून के बाद वीडियो बताऊंगा, उसका एक एनालिसिस लेके आऊँगा। मगर इस समय तो स्थिति अच्छी है, तो खुश रहें, आबाद रहें। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, आप परेशान हैं, एक साल से आप फीस पूछ रहे हैं। मेरे पास इतने क्लाइंट आते हैं, और बहुत से क्लाइंट तो इतना उनका दिमाग है कि वो 1-1, 1.5 साल से बस फीस पूछते रहते हैं और अब दुख पाते रहते हैं। अरे भैया, एक बार छोटा सा शुल्क है, आप कुंडली विश्लेषण करवा लो अपना, काय को दुख भोग रही। अरे भाई, गुरु को आप जो है अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो आप उसका फल भी तो हजारों लाखों गुना पाओगे, दुख तो आपके कम होंगे, कम से कम आप अपना जीवन तो जी पाओगे। शनि राहु केतु की काट नहीं करोगे, एस्ट्रोलॉजिकल उपाय नहीं दोगे। अब एक बताओ, आप डॉक्टर पे जाते हो तो वहाँ भी तो फीस दे के आते हो। एक सरकारी डॉक्टर भी होता है, एक जो है प्राइवेट डॉक्टर होता है, तो आप प्राइवेट डॉक्टर पे जाते हो कि नहीं जाते हो कि हमारा अच्छा इलाज हो, आप जो है सरकारी डॉक्टर पे नहीं जाते हो। तो ऐसे ही आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली विश्लेषण करवाइए, आप उपाय लीजिए कलयुगी, आप अपनी कुंडली पे कार्य करिए। हर वर्ष हर महीने बदलते रहते हैं ग्रह, और साल में बर्थडे टू बर्थडे तो आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है। जब आपका जन्मदिन है फिर अगला जन्मदिन आए तो भैया उससे क्या है, ग्रहों की काट होती है, भोग लगते हैं, जो दुष्टता है जीवन की वो खत्म होती है। आप करे आए पिछले जन्म में पाप, जाने अनजाने, तो इस जन्म में पुण्य करने पड़ेंगे, तभी आपके जीवन में संघर्ष समाप्त होगा, नौकरी लगेगी, आपका व्यापार चलेगा, कर्जा खत्म होगा। भाई भाई का दुश्मन है, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, विवादों में आप पड़े हुए हैं, झगड़े फसाद फजीयत की ज़िंदगी जी रहे हैं, मुकदमेबाजी बेफिजूल की आप करके बैठ गए हैं, या आपके ऊपर फालतू के लोग कान लगाते हैं जबकि आपने कुछ किया नहीं। तो झूठे आरोप से बचें, कुंडली विश्लेषण करवाएं, कुंडली की काट करें और अपने रिश्तों को सुधारें। तो मेरी बात आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।